अमेंडा वॉलर को मारने के बाद कमांडर ली शॉ टास्क फोर्स एक्स का नया हेड बन चुका है, जिसका प्राइमरी टारगेट है गॉडजिला और कॉन्ग। वहीं जस्टिस लीग जो भी मॉन्स्टरवर्स में है, उन्हें गॉडजिला और कॉन्ग के सामने ये प्रूव करना होगा कि वो कोई थ्रेट नहीं है। पर क्या जस्टिस लीग मॉन्स्टरवर्स के इन अल्फा टाइटन्स के साथ मिलकर टास्क फोर्स एक्स के टाइटन्स को मार पाएंगे? वहीं गॉडजिला और कॉन्ग को हराने में ली शॉ का प्लान क्या होगा? क्या ली शॉ के प्लान में हॉलो अर्थ के टाइटन्स भी शामिल हैं? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 के सेकंड इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का पूरा स्टोरी और पार्ट 2 का फर्स्ट इशू इस चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं ब्रायन बुसिल्टो और आर्टिस्ट हैं क्रिश्चियन ड्यूस। टास्क फोर्स एक्स का मोबाइल कमांड सेंटर। गॉडजिला के फर्स्ट अपीयरेंस के 4 साल बाद अमेंडा वॉलर की लाश जमीन पर है। एन्चेंट्रेस कमांडर ली शॉ से पूछती हैं, डूड तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था? जिसे सुनकर कमांडर कहते हैं, इसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जिसे सुनकर लेक्स कहता है, और अगर हम में से कोई तुम्हें कुछ समझाना चाहता है कर्नल लियोनार्ड लिफ्टी शॉ थर्ड, तो क्या हमारा हालत भी अमेंडा के जैसा होगा? जिसके जवाब में शॉ कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे गर्दन पर जो एक्सप्लोसिव लगा हुआ है वो कोई शोपीस नहीं है। तुम्हें कुछ और पूछना है लेक्स? जिसके जवाब में लेक्स कहता है, हाँ क्यों नहीं। ऐसे में एन्चेंट्रेस उनके बातों के बीच में कहती है, लेक्स नहीं। पर लेक्स अपने बातों को कंटिन्यू रखता है, अगर तुम्हें फेज 2 को स्टार्ट करने में हमारी मदद चाहिए तो हमसे तमीज से पेश आओ। और फेज 2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कॉन्ग और जस्टिस लीग का काम तमाम करना होगा। लेक्स के बातों को सुनकर कमांडर कहता है, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्योंकि हम एक जैसे सोचते हैं। इस दौरान स्कल आइलैंड पर कॉन्ग अभी जस्टिस लीग के सामने है। अपने आइलैंड पर वो इन आउटसाइडर्स को देखकर गुस्सा है और हमले के लिए बिल्कुल तैयार। कॉन्ग के इस गुस्से को देखकर सुपरगर्ल कहती है, कॉन्ग शायद हमें भूल गया है। जिसे सुनकर फ्लैश कहता है, हमें नहीं सिर्फ तुम्हें, तुम तो उसके ज्यादा करीब थी ना। ऐसे में बैटमैन कहता है, उसे लगता है कि हम लोग उसके डोमिनेंस के लिए खतरा है, तो वो हमें चैलेंज कर रहा है। जिसे सुनकर फ्लैश कहता है, मैं तो इस पिटे हुए आशिक के साथ लड़ने वाला नहीं हूँ। इनका स्पीसीज बहुत खतरनाक होता है, सिर्फ एक लड़की के लिए हम सबसे गुस्सा है। फ्लैश की बातों को सुनकर सुपरमैन कहता है, बैरी मजाक नहीं, ये उसका घर है और हमें ही पीछे हटना चाहिए। हमें उसके सामने झुकना होगा ताकि उसे समझ आए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स कॉन्ग के सामने अपना सिर झुकाते हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें तैयार रहना होगा डिफेंस के लिए। डायना अपनी बातों को खत्म करती है, पर कॉन्ग अभी भी गुस्से में है क्योंकि उसने कुछ और सेंस किया है। अचानक जंगल से एक जायगेंटिक किलर क्रॉक निकलकर कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर कॉन्ग उसे पहले ही सेंस कर लेता है। जिसे देख बैटमैन कहता है, क्या ये किलर क्रॉक है? उस मैसिव किलर क्रॉक को देखकर जस्टिस लीग शॉक में है। फ्लैश कहता है, ये इतना जायगेंटिक कैसे बना और क्या हमें कॉन्ग को हेल्प करना नहीं चाहिए? ऐसे में कॉन्ग किलर क्रॉक के गर्दन को पकड़कर जमीन पर पटकता है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्टिस लीग उस डिस्ट्रक्टिव बैटलफील्ड से थोड़ा दूर जाता है। वहीं कॉन्ग उस जायंट बीस्ट से बहुत गुस्सा है, तो वो अपने पैरों से उसके चेस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसे देख सुपरमैन कहता है, एक जायंट साइज किलर क्रॉक, ये सिर्फ लेक्स का ही काम हो सकता है। सुपरगर्ल कहती है, ये तो ठीक है, पर वो ऐसा कर क्यों रहा है? चलो उससे पूछ कर आते हैं। ये हमारी लड़ाई है और हमें कॉन्ग को हेल्प करना चाहिए। डायना के ऑर्डर से सुपरमैन सुपरगर्ल उस बैटलफील्ड में एंटर होते हैं। सुपरगर्ल कहती है, मैं कॉन्ग को शांत करने की कोशिश करती हूँ। सुपरमैन कहता है, ठीक है, हमारा टारगेट है किलर क्रॉक। ऐसे में सुपरगर्ल कॉन्ग के सामने जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। इजी कॉन्ग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कॉन्ग उसे अपने सामने से हटा देता है और तभी किलर क्रॉक कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देख सुपरमैन कहता है, कारा। ऐसे में फ्लैश कहीं से आकर डायना को नीचे ले आती है, पर किलर क्रॉक कॉन्ग के हाथों को काट लेता है। फिर वो अपने क्लॉ से कॉन्ग के सीने पर कर्स देने लगता है, जिसके बाद कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो किलर क्रॉक के सर को पकड़कर ऊपर उठाता है और फिर उसे एक खिलौने की तरह फेंक देता है। ऐसे में सुपरमैन सुपरगर्ल के करीब आता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये मेरी ही गलती थी। सुपरगर्ल की बातों को सुनकर सुपरमैन कहता है, हमें कॉन्ग को किसी भी हालत में रोकना होगा, पर संभल कर, कहीं वो हमें ही ना अपना दुश्मन समझ बैठे। जैसा तुम कहो क्लार्क, पर जरा कॉन्ग को देखो, वो तो उसे मार डालेगा। कॉन्ग के पंच से किलर क्रॉक गिर जाता है और तभी कॉन्ग क्रॉक के करीब आकर उसे जोर जोर से पंच करने लगता है। किलर क्रॉक दर्द से चीख रहा है, तभी कॉन्ग के पंचेस अनस्टॉपेबल हैं। इस सिचुएशन में कॉन्ग को रोकने के लिए सुपरमैन और सुपरगर्ल सुपर स्पीड से फ्लाई करते हुए उसे
उसे धक्का देते हैं, जिससे कॉन्ग उस बैटलफील्ड से दूर चला जाता है। ऐसे में जस्टिस लीग उस जाइगेंटिक रॉक के करीब आते हैं। फ्लैश कहता है इसका हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जिसे सुनकर सुपरमैन कहता है काश लेक्स को ये पता होता कि मॉन्स्टर्स सिर्फ लैब में नहीं बनते। सुपरगर्ल कहती है कोई हार्ट बीट नहीं, ये मर चुका है। और तभी किलर क्रॉक श्रिंक होकर अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है। इंटरेस्टिंग, मतलब ये परमानेंट नहीं था। डायना की बातों को सुनकर फ्लैश कहता है क्या ये जाइगेंटा और एटम स्मैशर के प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं? मतलब इनका मेथड तो सेम है। हाँ, पर ये उनसे भी बड़ा है। बैटमैन की बात को सुनकर सुपरमैन कहता है हमें लेक्स को किसी भी हालत में रोकना होगा, पर उसके लिए हमें मदद चाहिए। मैं कॉन्ग के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए सुपरगर्ल यहाँ से निकल जाती है। जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अभी भी किलर क्रॉक की डेड बॉडी को देख रहे हैं। ऐसे में फ्लैश कहता है मुझे माफ करना, पर मैं अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। कॉन्ग ने हम सबके सामने किसी को मार दिया और हम बस देखते रह गए, पर हमने कोशिश की थी। सुपरमैन अपने बातों को खत्म करता उससे पहले ही बैटमैन कहता है मुझे भी ये पसंद नहीं है, पर जंगल का एक नियम है जो हमारे रूल बुक में फिट नहीं बैठता। किलर क्रॉक को लग रहा था कि कॉन्ग बस एक मॉन्स्टर है, जबकि कॉन्ग बस अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बैटमैन की बात को सुनकर फ्लैश कहता है पर फिर भी हमें तैयार रहना होगा, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में बैटमैन अपने मेगा बैट के अंदर से कहता है किलर क्रॉक की बॉडी से एक रेडिएशन का सिग्नल मिल रहा है। उस एनर्जी का सोर्स अनआइडेंटिफाइड है, पर वो उसी एनर्जी से इन्फेक्टेड था। रेडियोलॉजिकल म्यूटेशन, पर क्या ये एनर्जी गॉडजिला से मेल खाता है? फ्लैश के क्वेश्चन के आंसर में बैटमैन कहता है ये मरा हुआ है बैरी, हमें लेक्स को ढूंढना होगा। डायना की बात को सुनकर सुपरमैन कहता है कोई जरूरत नहीं, वो यहीं पर आ रहा है। मैं इस आइलैंड पर उसके धड़कन को सुन सकता हूँ, मेरे पीछे आओ। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है एक हीव व्हीकल जिसके अंदर टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स हैं। उस व्हीकल के अंदर से कमांडर ली शॉ कहते हैं ये व्हीकल्स एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए बने हैं। लेक्स कहता है हाँ, ये शिप कमाल का है। एपिक साइबरनेटिक्स के साथ मिलकर मैं उनके हथियारों को और बेहतर कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे रिटन परमिशन चाहिए और उस कंपनी का फुल एक्सेस। मेगा गॉडजिला के लिए मेरे दिमाग में एक बेहतर डिजाइन। तुम अपना दिमाग मत चलाओ, बस अपना ऑर्डर सुनो और पूरा करो, क्योंकि तुम बस एक। कमांडर शॉ अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही सुपरमैन उस शिप के आगे आ जाता है, जिसे देख लेक्स चौंक जाता है। ऐसे में सुपरमैन कहता है लूथर छुट्टी मनाने के लिए दूसरे यूनिवर्स में आ गए। ऐसे में वो शिप जमीन पर आता है, जहाँ पर जस्टिस लीग के दूसरे मेंबर्स उनका वेट कर रहे हैं। ऐसे में उस शिप के कॉकपिट से लेक्स कहता है मैंने कहा था ना, मेरे हार्ट बीट को एम्पलीफाई करना एक अच्छा आइडिया है। देखा, उसने सुन लिया। लेक्स के जवाब में ली शॉ कहता है हाँ मुझे पता है तुम काम के हो। ऐसे में सुपरमैन को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे डैमेज होकर वो शिप से नीचे गिर जाता है। इस दौरान लीजियन ऑफ डूम के सभी मेंबर्स उस शिप से निकलकर जस्टिस लीग के सामने आते हैं। बूमरैंग, जाइगेंटा, पीसमेकर, चीटा और एन्चेंट्रेस, जिसके पावरफुल लाइटनिंग अटैक से डैमेज होकर सुपरमैन बेहोश हो चुका है। ऐसे में फ्लैश कहता है ये तो लीजियन ऑफ डूम है, जिसे सुनकर बूमरैंग कहता है नहीं, हमारे टीम का नाम है सुसाइड स्क्वाड। वही पीसमेकर उसे टोकते हुए कहता है टास्क फोर्स एक्स एक बेहतर नाम है। ऐसे में डायना कहती है कितना भी अच्छा नाम रख लो, पिटने के लिए ही आए हो ना। और यहीं से शुरू होता है इन दोनों सुपर पावरफुल टीमों का टक्कर। चीटा डायना के ऊपर झपटती है, जिसे देख फ्लैश कहता है मैं सुपरमैन को देखता हूँ। ऐसे में फ्लैश अपने सुपर स्पीड से सुपरमैन की तरफ बढ़ता है, जिसे देख पीसमेकर कहता है तेरा हेडशॉट मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। ऐसे में बूमरैंग फ्लैश की तरफ एक डिस्क थ्रो करता है, पर फ्लैश अपने सुपर स्पीड से मूव करते हुए बूमरैंग को एक जोरदार पंच करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं बैटमैन अपने मेगा बैट की मदद से जाइगेंटा को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बैटल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि लेक्स और कमांडर शॉ अभी भी उस हीव के अंदर हैं। ऐसे में लेक्स उस हीव के इंजन को स्टार्ट करते हुए कहता है हार्ली क्विन यहाँ पर नहीं है, जिसे सुनकर कमांडर शॉ कहते हैं उसे बाद में देख लेंगे, पर अभी यहाँ से निकलो, ये लोग सुपर हीरोज को संभाल लेंगे, पर असली ताकत हमारा इंतजार कर रहा है। हॉलो अर्थ हमारे इंतजार में है। शॉ और लेक्स इस बैटलफील्ड से निकल जाते हैं। ऐसे में फ्लैश जब अपने सुपर फास्ट स्पीड से उस बैटलफील्ड में मूव कर रहा होता है, तभी पीसमेकर अपने गन को उसकी तरफ पॉइंट कर कर कहता है देखते हैं कौन तेज है, तुम्हारा सुपर स्पीड या फिर मेरा सुपरसोनिक बुलेट। ऐसे में एन्चेंट्रेस अपनी लाइटनिंग पावर्स को यूज करते हुए बैटविंग के हाथों को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, पर बैटमैन अपने हाथों में 2 मिसाइल्स लिए बैटविंग से इजेक्ट होता है और फिर एक को वो जाइगेंटा की तरफ और एक को एन्चेंट्रेस की तरफ फायर करता है।
जायगेंटा उस अटैक से डैमेज होकर नीचे गिर जाती है और एन्चेंट्रेस उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए फ्लैश उसे एक जोरदार पंच करता है। ऐसे में सुपरमैन कहता है बैरी वो तुम्हारे पीछे है, पर फ्लैश पीसमेकर के सुपरसोनिक बुलेट को डॉच करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं, डायना जोर से चीखती है। यस, कहा था ना हेडशॉट लगाऊंगा। पीसमेकर चीयर करता है और फ्लैश जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में बैटमैन कहीं से आकर पीसमेकर को एक जोरदार किक करता है। वहीं सुपरमैन फ्लैश के करीब जाकर उसे स्कैन करता है। ओह फ्लैश, क्या वो ठीक है? पीसमेकर का बुलेट बस उसे छूकर निकला है। शायद उस बुलेट के कुछ पार्टिकल्स अभी भी उसके अंदर हैं। मेरे एक्सरे विजन से ये पता नहीं चल रहा है। शायद ये ठीक है, पर एक एमआरआई। ऐसे में जायगेंटा फिर से उस बैटलफील्ड में आकर सुपरमैन को एक जोरदार किक करता है, जिससे क्लार्क उड़ते हुए फ्लैश से दूर चला जाता है। ऐसे में बैटमैन कहता है सुपरमैन तुम लेक्स के पीछे जाओ, डायना और मैं इन्हें संभाल लेंगे। इस बैटल को खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए डायना जायगेंटा को एक जोरदार पंच करती है, जिसे देख बैटमैन कहता है हमें इस बैटलफील्ड से निकलना होगा। डायना के उस पंच से जायगेंटा जमीन पर गिर जाती है। वहीं लीजियन ऑफ डूम के दूसरे मेंबर्स की हालत खराब है। ऐसे में बैटमैन कहता है डायना मुझे बैरी को लेकर टेरिफिक के पास जाना होगा, उसे जल्दी से मेरे मेका के अंदर लाओ। जिसे सुनकर डायना कहती है ठीक है, पर मैं इन सुपर विलन्स को ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसे में डायना बैरी को लेकर मेका बैट के करीब पहुँचती है। फिर वो बैटमैन से पूछती है ब्रूस, क्या मेरा वो पुराना सामान अभी भी इस मेका में है? जिसे सुनकर ब्रूस कहता है हाँ, मैंने वो संभाल कर रखा है। बैटमैन अपना मेका और फ्लैश को लेकर यहाँ से निकल जाता है, पर उस मेका के अंदर से डायना अपना गॉड किलिंग सोर्ड और अपने शील्ड को लेकर लीजियन ऑफ डूम के मेंबर्स की तरफ बढ़ रही है। जिसे देख जायगेंटा और एन्चेंट्रेस पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में कैप्टन बूमरैंग कहता है अरे यार, हम तो पहले से ही पिट रहे थे। पीसमेकर कहता है अब क्या इस सोर्ड से हमें काटना चाहती हो? जिसे सुनकर डायना कहती है अभी पता चल जाएगा। इस दौरान जंगल में कहीं पर कॉन्ग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सुपरगर्ल कहती है हे कॉन्ग, पहचाना? कॉन्ग सुपरगर्ल की तरफ देखता है। सुपरगर्ल अपनी बातों को कंटिन्यू करती है कॉन्ग, मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, पर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? ऐसा लग रहा था तुम मुझे पहचानते ही नहीं, जबकि हम दोनों एक साथ लड़ चुके हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि फिर एक लड़ाई के बाद हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तब मैं तैयार हूँ। कॉन्ग सुपरगर्ल को एक झटके से अपने सामने से हटा देता है। सुपरगर्ल कई सारे पेड़ों को तोड़ते हुए जंगल के अंदर जा गिरती है। ऐसे में कॉन्ग सुपरगर्ल को देखकर रोर करता है मुझे समझ जाना चाहिए था, पर कॉन्ग अगर तुमने ऐसा दोबारा किया। कॉन्ग उस लोकेशन से जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसे में सुपरगर्ल को एक चीख सुनाई देती है डायना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी, पर अभी वंडर वुमन को मेरी जरूरत है। ये कहते हुए कारा यहाँ से निकल जाती है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है स्कल आइलैंड का मोनार्क आउटपोस्ट। आखिर हम लोगों को ही ये साफ सफाई करने वाला काम क्यों मिलता है? कैप्टन कोल की बातों को सुनकर मैंटा कहता है पीसमेकर ने कहा कि वंडर वुमन उन सबको पीट रहा है, तो हमें अपना मिशन जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए। मैंटा के बात को सुनकर कोल कहता है सिर्फ अकेली वंडर वुमन? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। कोल के बात को सुनकर मैंटा कहता है हाँ, पर वो वंडर वुमन है। वंडर वुमन वो एक डेमीगॉड है गधे। कोल कहता है डेमीगॉड है, चलो देखते हैं डेमीगॉड क्या कर सकती है। नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा मिशन कुछ और है। मैंटा के बात को सुनकर कोल कहता है हाँ ठीक है, चलो उस बैटमैन और फ्लैश को ठिकाने लगाते हैं। वैसे बैटमैन को मारने के बाद मुझे वो मेगा बैट चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए इस फैसिलिटी से निकल जाते हैं, इस बात से अनजान कि बैटमैन अब तक उनके हर एक चाल पर नजर रख रहा था। इस दौरान स्कल आइलैंड में कहीं पर सुपरमैन सुपर स्पीड से उड़ते हुए उस वोर्टेक्स के अंदर एंटर होता है। फिर उस वॉइड में कुछ टाइम के लिए सब कुछ शांत रहता है। आखिरकार सुपरमैन पहुंचता है हॉलो अर्थ, जहां पर पहाड़ों के बीच से मैग्मास बह रहे हैं और जमीन पर कुछ अननोन क्रिस्टल्स चमक रहे हैं। ऐसे में सुपरमैन कहता है लेक्स, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हारे हार्ट बीट को सुन सकता हूँ। ऐसे में वो हीव व्हीकल सुपरमैन को क्रॉस करता है, तो तुम यहाँ पर हो। सुपरमैन उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, पर अचानक लेक्स कहीं से आकर सुपरमैन को एक जोरदार पंच करता है, जिससे क्लार्क एक स्टोन पिलर को तोड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। धरती के इस जगह पर तुम्हारे पावर्स का एक लिमिट है सुपरमैन। लेक्स की बात को सुनकर क्लार्क कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लेक्स? और हम लोग कहाँ पर हैं? इस दुनिया के लोग इस जगह को कहते हैं हॉलो अर्थ, और ये जो एनर्जी तुम महसूस कर रहे हो ये उन टाइटन्स का खाना है।
ये रेडिएशन इंसानों के लिए हार्मलेस है और बदकिस्मती से तुम कोई इंसान नहीं हो। लेक्स की बात को सुनकर सुपरमैन कहता है, तो तुम इस रेडिएशन को यूज कर रहे थे? तुम्हें पता भी है किलर क्रॉक मर चुका है? हाँ, वो तो बस एक डाइवर्शन था, पर तुम्हें और ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए सुपरमैन, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे बड़े प्रॉब्लम्स तुम्हारे इंतजार में हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी। उसके बिना तो तुम कमजोर हो सुपरमैन, और तुम्हारी किस्मत देखो, तुम्हें मदद करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा टीम भी नहीं है। तो बताओ मुझे सुपरमैन, क्या तुम उस वीकनेस को महसूस कर रहे हो जो हम इंसान तुम्हें देखकर हर रोज करते हैं? इस दौरान वहाँ का जमीन हिलने लगती है, आसपास की चट्टानें टूटकर गिर रही है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इस दौरान कई सारे खूंखार और जाइगैंटिक एप्स उन दोनों इंसानों के सामने आकर अपीयर होते हैं। उनके हाथों में नुकीले पत्थरों से बने हुए हथियार हैं। उन जाइगैंटिक एप्स को देखकर सुपरमैन कहता है, शायद इस दुनिया के कुछ प्रॉब्लम्स सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है ना लेक्स? और यहीं पर खत्म होता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग पार्ट 2 का सेकंड इशू। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये एक बेहतरीन कंटिन्यूएशन है और ये स्टोरी लाइन एकदम बेहतरीन। कमांडर ली शॉ शायद किसी चीज को ढूंढने के लिए या फिर किसी टाइटन को फाइंड आउट करने के लिए निकला है। वहीं सुपरमैन और लेक्स एक साथ फंस चुके हैं। फ्लैश का हालत खराब है और बैटमैन, उसके तो प्लान्स के भी प्लान्स होते हैं। तो मतलब आगे का स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे नेक्स्ट इशू निकलने में अभी भी 1 महीने का वक्त है, तो थोड़ा चिल कर लो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगर वार्नर ब्रोस से कॉपीराइट ना मिले तो। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।